Students, today we will discuss the next topic of chapter electrochemistry. The topic is experimental calculation or determination of resistance, conductance, resistivity, conductivity, molar conductance, equivalent conductance of ionic solutions. In my last lecture, beta, we have done the theoretical meaning of all these substances, ki what is the meaning of resistance and all these things. Today we will find out कि हम experimental इनको कैसे find out करें. So I want to tell you one thing, if you want to find out all these things, we have to start from the calculation or determination of resistance. Resistance से हमें start करना पड़ेगा. So just see how can we do. So just see the experiment. So first of all, we have to find out the resistance. So to calculate the resistance, we will use the concept of physics, that is by using Wheatstone bridge. Wheatstone bridge को यूज करेंगे. कंसेप्ट क्या होता है, जस्ट सी आउट. दिस इज लाइक दिस इंस्ट्रूमेंट. This is galvanometer. This is R1, R2, R3 और बेटा ये आपका R4 and the points are A, B, C and D. ये जो R2 है, this is our unknown resistance, जिसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है. और R1 यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस है. वेरिएबल मीन्स हम इसको थोड़ा सा वेरी कर सकते हैं. R3, R4 आर मोर एक्स्ट्रा रेजिस्टेंसेस. सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, एट null point there is a point that is said to be the at null point. Null point means zero current, means there is no current. So how can you identify कि current flow नहीं हो रहा है? So for this we will use galvanometer. When the galvanometer shows no deflection, very important, जब गैल्वेनोमीटर में किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इट मीन्स हम कहां पे पहुंच चुके हैं बेटा, नल पॉइंट पे. एंड दैट पॉइंट R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4. और यहां से जो अननोन रेजिस्टेंस R2 है, दिस विल बी R1 इंटू R4 अपॉन R3. सो दिस वे वी कैन फाइंड आउट द, यू कैन से द रेजिस्टेंस ऑफ एनी अननोन रेजिस्टेंस. बट this is the principle that we are using. We are using the principle of Wheatstone bridge. In actual practice जब हम इसको करेंगे, then we are having some, you can say, difficulties. तो पहले हम उन डिफिकल्टीज को स्टडी करेंगे कि हमें अपने इलेक्ट्रोलाइट का अगर सारा डाटा फाइंड आउट करना है, सो व्हाट डिफिकल्टी वी आर फेसिंग, क्लियर, और उनसे कैसे हम, यू कैन से, हाउ दे कैन बी रेक्टिफाइड. और फाइनली फिर हम किसको यूज करेंगे, इस प्रिंसिपल को यूज करेंगे. सो इफ एनीबडी सेज what principle you are using, the principle is concept of Wheatstone bridge. Now first we will see कि actual में difficulties क्या है हमारे पास. The difficulties are, there are two main difficulties. See the difficulties with their solutions. The first difficulty, if I am using the direct current source DC, then DC causes the sorry, electrolysis of electrolyte. I'll tell you what is the meaning of this. Suppose beta, this is the container. It contains the electrodes. One is positive electrode, another one is negative electrode. और आपने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है, that is NaCl. So जब आप DC को पास करोगे, all of you know इलेक्ट्रोलाइट जो है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यानी अपनी आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है. सो DC की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिसिस होगा. व्हाट इज द इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस मींस जो आपके आयंस हैं वो अपनी इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेंगे. दिस Na पॉजिटिव आयन, इट विल माइग्रेट टुवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, whereas Cl नेगेटिव विल माइग्रेट टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. सो जब ये Na पॉजिटिव, अब यहां पर मैं NaCl नहीं लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, Na पॉजिटिव. सो Na पॉजिटिव किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ. सो Na पॉजिटिव लाइक दैट. और बेटा जो Cl नेगेटिव है, इट विल गो टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. सो ड्यू टू विच व्हाट हैपेंस, जो आपके आयंस है वो इलेक्ट्रोड के नजदीक क्या होंगे, एक्यूमुलेट होंगे. दिस लीड्स टू
पोलराइजेशन. व्हाट विल आई राइट? उससे क्या होगा? पोलराइजेशन हो जाएगा. दैट इज अ मेन यू कैन से लिमिटेशन तो नहीं कहेंगे हम इनको, मेन डिफिकल्टी. सो व्हाट विल आई राइट? इफ आई यूज द डीसी सोर्स देन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अकर्स दैट लीड्स टू पोलराइजेशन. एंड पोलराइजेशन इज क्लियर. पोलराइजेशन किस वजह से हुआ? क्योंकि आपके जो आयंस हैं वो किसकी तरफ माइग्रेट करेंगे? इलेक्ट्रोड की तरफ. एंड दिस माइग्रेशन टुवर्ड द इलेक्ट्रोड इज सेड टू बी द इलेक्ट्रोलिसिस. सो ये बड़ी प्रॉब्लम है. द सॉल्यूशन इज क्वाइट इजी. सॉल्यूशन यहां पे स्टडी करते हैं. द सॉल्यूशन इज वी विल यूज एसी सोर्स. हम अल्टरनेट करंट को यूज करेंगे हैविंग द फ्रीक्वेंसी 550 to 5000 cycle per second. The solution is clear. This AZ does not cause polarization. इससे पोलराइजेशन नहीं होगा. सो एक प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन AC. बट इसी को अगर कैरी फॉरवर्ड करें देन वी आर हैविंग वन मोर प्रॉब्लम कि जो गैल्वेनोमीटर है, दिस गैल्वेनोमीटर डज नॉट वर्क इन AC. सो बेटा गैल्वेनोमीटर नहीं होगा तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द नल पॉइंट? सो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? इन प्लेस ऑफ गैल्वेनोमीटर वी विल यूज ईयरफोन्स. किसको यूज करेंगे? ईयरफोन्स को यूज करेंगे. क्लियर? सो ईयरफोन को यूज करने का लॉजिक इसमें एक ये भी आता है कि जो हेडफोन्स हम यूज कर रहे हैं वो हमारे ये जो फ्रीक्वेंसी AC की है, हमने कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज करी है AC की? 550 to 5000 CPS. This frequency is of human ear. क्लियर? सो यहां पर एक पर्पज ये भी है कि ह्यूमन ईयर के अकॉर्डिंग आपकी फ्रीक्वेंसी है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? ईयरफोन्स. सो पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट है. शॉर्ट में रिव्यू करते हैं फटाफट. डीसी में इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, पोलराइजेशन हुआ. डीसी की जगह हमने यूज किया अल्टरनेटिंग करंट. दिस यू हैव टू रिमेंबर 550 to 5000 CPS. ठीक है. प्रॉब्लम एक और आई कि गैल्वेनोमीटर डज नॉट वर्क इन अल्टरनेटिंग करंट. सो इन प्लेस ऑफ गैल्वेनोमीटर हमने यूज किया ईयरफोन्स. So this we have done the first problem with the solution. Now we'll deal with the second problem. Second problem is, or second difficulty is how to connect electrolytic solution with Wheatstone bridge. हम व्हीटस्टोन ब्रिज पे उसको अटैच कैसे करें? बिकॉज अगर नॉर्मली वायर होता तो वायर से अटैच कर देते, बट यहाँ पे वायर तो नहीं है, वी डोंट हैव एनी वायर. क्लियर? सो अटैच किससे करें? दैट इज अ बिग प्रॉब्लम. सो यहाँ पर एक सबसे बड़ा सोल्यूशन हम अभी निकालेंगे, बट प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो वायर की फॉर्म में नहीं है, लिक्विड फॉर्म में है. तो लिक्विड को कैसे अटैच करोगे? इसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है. वी यूज, और यू कैन से वी put the electrolytic solution in conductivity cell. एक स्पेशली डिजाइन सेल होता है that is said to be the conductivity cell. हम अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को कंडक्टिविटी सेल में रखेंगे. ठीक है ना? पुट इन द कंडक्टिविटी सेल एंड दिस कंडक्टिविटी सेल इज अटैच्ड टू Wheatstone bridge. So what is conductivity cell? Just see out. This is a cell that is, you can say this one. Clear? इस cell में number one, its length is fixed, its area of cross section is fixed, and it contains two electrodes. One positive, one negative. Inside we can kept the you can say electrolytic solution. और ये जो इलेक्ट्रोड है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोड प्लेटिनम की बनी हुई है, कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक. मींस इनसाइड कंप्लीट प्लेटिनम, और बाहर जो कोटिंग है वो प्लेटिनम ब्लैक की है. प्लेटिनम ब्लैक क्या होता है बेटा? इट इज फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम. बहुत बारीक पाउडर होता है प्लेटिनम का. उससे मेन क्या होगा? दैट ड्यू टू दिस प्लेटिनम ब्लैक देयर इज नो पोलराइजेशन.
जो हमारे लिए अभी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, दैट की पोलराइजेशन हो रहा है। सो यहां पर क्या होगा, इसकी वजह से पोलराइजेशन नहीं होगा, दैट यू हैव टू रिमेंबर नाउ। सो ये पॉइंट क्लियर, कंडक्टिविटी सेल में पुट करना है, ठीक है। कंडक्टिविटी सेल का एक और एडवांटेज है, इसका लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स होता है। सो L अपॉन A इज फिक्स्ड एंड दैट इज सेड टू बी द G स्टार। तो हमें एक एडिशनल बेटा यहां पे मिल जाता है G स्टार, ठीक है। यानी आप अंदर यहां पे अगर आपने NaCl डाला तो डालते ही आपको NaCl का क्या मिल गया, सेल कांस्टेंट। और सेल कांस्टेंट से हम काफी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहां पर क्लियर हो गया आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को किस में रखना, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को किस में रखना है, कंडक्टिविटी सेल में रखना है, ठीक है। एंड दिस कंडक्टिविटी सेल इज अटैच्ड टू द व्हीटस्टोन ब्रिज। नाउ दीज आर द टू, यू कैन से वी आर हैविंग द प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज, और ये उनके सॉल्यूशंस है। नाउ आफ्टर रिमूविंग द सॉल्यूशन, जस्ट सी द प्रोसेस, हाउ द प्रोसेस इज, सी आउट नाउ। So I'll draw the diagram here first. Just see out बेटा। So हमने पहला चेंज क्या किया बेटा, AC फ्रीक्वेंसी को यूज किया। सेकेंड हमने यहां पे वी विल यूज ईयरफोन, देन दीज आर ओके A, B, C एंड D। और ये कंडक्टिविटी सेल, जो रेजिस्टेंस आपका अननोन है R2, वो हमने किस में रखा है, वी हैव केप्ट इन द कंडक्टिविटी सेल, सेम R1, सेम R2, R3 एंड R4। सो जो मैंने अभी प्रीवियस डायग्राम आई थिंक 5 मिनट्स बैक मैंने आपसे स्टडी किया था, उसमें यहाँ AC की जगह DC था, यहाँ पर ईयरफोन की जगह गैल्वेनोमीटर था, और यहाँ पर डायरेक्ट वायर थी जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में प्लेस नहीं कर सकते हम, कैन नॉट बी अटैच्ड लाइक अ वायर। सो क्लियर आपको विजिबल है क्या चीज़ है इसमें। अब हम इसको डिटेल में लेके चलते हैं। नाउ द सर्किट में कैसे पॉसिबिलिटी होती है, जस्ट सी आउट। दिस इज योर अननोन रेजिस्टेंस R1 एंड दिस इज, यू कैन से, with the help of wire, कंडक्टिविटी सेल प्लेट से हमने अटैच किया, दिस इज कंडक्टिविटी सेल। दिस कंडक्टिविटी सेल, इसके अंदर क्या है, इनसाइड इट दिस इज आवर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, दिस वे। Now this conductivity cell CC, this conductivity cell is kept in water thermostat. Water thermostat किस लिए, so that the temperature can be made constant, because if the temperature increases obviously जो होगा आपका नंबर ऑफ आयंस पे इफेक्ट होगा, कंडक्टिविटी पे इफेक्ट होगा। सो टेम्परेचर हमें यहाँ पे कांस्टेंट रखना है। सो ये चीज क्लियर आपको। तो यहां से आपका रेजिस्टेंस R2, देन दिस इज अ वायर, क्लियर, दिस पॉइंट इज पॉइंट A, पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C, और ये बेटा आपका अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स। नाउ दिस इज अ वायर ऑफ लेंथ AC, ये आपकी एक वायर है, ठीक है। दिस इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप। नाउ अब फ्रॉम द पॉइंट B हमने एक ईयरफोन लिया हुआ है, और ईयरफोन को हमने, दिस इज अ जॉकी, जॉकी की हेल्प से अटैच किया है, कनेक्टेड टू द जॉकी। सो ये आपका कंप्लीट सेटअप है। नाउ हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द नल पॉइंट, जस्ट सी, इट्स क्वाइट इजी, नॉट अ टिपिकल वन। ये जॉकी पेन की तरह होती है, जस्ट लाइक दैट। जब आप सारा सर्किट अपना रेडी करोगे, सो इस जॉकी को आपको वायर के ऊपर ऐसे मूव करना है, ठीक है ना। व्हेन यू मूव द जॉकी विद द वायर, the null point is detected with the help of earphone, ठीक है। what will I write, just see out, jockey is made to, you can say, run on wire, or you can say made to run की जगह we can say slide on wire AC। now at null point, जब बेटा नल पॉइंट आएगा, सपोज आपका नल पॉइंट यहां पे आया, सो इसको हम क्या लेंगे, पॉइंट D। व्हाट विल टेक, पॉइंट D। सो एट नल पॉइंट हमारी वही कंडीशन आ जाएगी,
R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। सो ये थोड़ा मैंने डायग्रामेटिकली आपको क्लियर किया अच्छी तरह से। अब थोड़ा इसको और डिटेल में देखते हैं। बेटा स्पेस का इशू है, सो थोड़ा स्पेस क्रिएट करते हैं यहाँ पे। अब ये एक्स्ट्रा चीजें हम यहाँ से हटा देते हैं। सो पॉइंट क्या था, जस्ट सी आउट, सी ऑल द कैलकुलेशंस ऑन द बोर्ड नाउ। सो व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ जॉकी? द फंक्शन ऑफ जॉकी इज यूज्ड टू फाइंड आउट द नल पॉइंट। सो एट नल पॉइंट जो कंडीशन थी वो क्या थी बेटा? इस पॉइंट को हम AD जो है, यहां पर हम इसको इक्विवेलेंट लेंगे R3 के, इसको इक्विवेलेंट लोगे आप R4 के। सो क्या होता है, जस्ट सी आउट, एट नल पॉइंट what we are having R1/R2 is equal to R3/R4। ओके, नाउ ये जो बेटा R3 है इसकी लेंथ हमें लेके चलना है AD, और R4 का लेंथ क्या लेके चलोगे आप? CD। सो इन प्लेस ऑफ R3 and R4 what will write? लेंथ AD अपॉन R4 इज लेंथ DC। सो यहां से आपका जो R2 आएगा, दिस R2 कम्स आउट टू बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे R1 इंटू लेंथ DC अपॉन लेंथ AD। सो ये आपका क्या है बेटा? रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस। दिस वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। आपको सिर्फ क्या करना है, R1 की वैल्यू हमें पता है, ये लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है स्केल से, ये कैलकुलेट करनी है, और हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वंस यू गॉट द रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको हम थोड़ा शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? वी विल राइट R2 इज इक्वल टू R1 इंटू DC अपॉन AD, ऐसे लिख सकते हैं। सो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट हुआ, रेजिस्टेंस। नाउ कंडक्टेंस, वी नो दैट कंडक्टेंस इज 1 अपॉन रेजिस्टेंस R2। सो व्हाट विल, सो 1 अपॉन अगर हम R2 लिखेंगे, दिस कम्स आउट टू बी AD अपॉन R1 इंटू DC। और ये आपको अच्छी तरह से पता है इनकी लेंथ है, सो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। चाहो तो एक काम और कर सकते हैं, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके LDC लिख सकते हैं, मीन्स लेंथ ऑफ DC। हियर इट इज लेंथ ऑफ AD। सो व्हाट विल राइट? लेंथ ऑफ AD, लेंथ ऑफ DC, ऐसे भी कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टेंस। नाउ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इज इक्वल टू R। रिमेंबर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? रो इज इक्वल टू RL अपॉन A। अब रेजिस्टेंस क्या है आपका? R1 इंटू लेंथ ऑफ DC अपॉन लेंथ ऑफ AD। और बेटा L/A क्या होता है? G स्टार। हमने बताया था कि कंडक्टिविटी सेल में एक चीज फिक्स होती है, G स्टार, दैट इज इक्वल टू L अपॉन A। ये लेंथ और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो वी विल राइट इनटू G स्टार। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? एनी डाउट? चलिए, सो ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 3। नाउ पॉइंट नंबर 4 इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा, इट इज 1 अपॉन रो। सो इसको रिवर्स कर दीजिए, व्हाट यू विल गेट? लेंथ ऑफ AD अपॉन R1 इंटू लेंथ ऑफ DC इंटू G स्टार नंबर 4। नाउ लैम्डा M, दिस इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। So what is kappa? You know, kappa is length of AD upon R1 into length of DC into G स्टार। ये बेटा हमने लोअर में पुट किया। अब इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी नंबर 5। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो नंबर 6 पे वन थिंग इज लेफ्ट, आई विल राइट हेयर, और वेयर आई विल राइट। सो ये 5 पॉइंट्स आपको क्लियर है। नाउ सी लैम्डा EQ इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। सो कापा देखिए वहां से क्या है? लेंथ ऑफ AD अपॉन R1 इंटू लेंथ ऑफ DC इंटू G स्टार, और साथ में क्या रह गया बेटा? इंटू 1000 अपॉन में नॉर्मेलिटी। सो ये एक मेथड था जो हमने इंडिकेट किया था। अब इसमें एक काम और कर सकते हैं हम, अगर हम रेजिस्टेंस को R2 लेकर चलें, एक तरीका और है, हम इस बाकी वैल्यू को भी हटा सकते हैं, जस्ट सी आउट, थोड़ा और इसको इजी कर लें हम। सो इजी भी किया जा सकता है, जस्ट सी आउट हाउ टू मेक इट इजी। वन मोर मेथड वी आर हैविंग। अब देखिए आपका R2 ये आएगा R1 इंटू लेंथ ऑफ DC अपॉन लेंथ ऑफ AD। सो हम R2 ही पुट करें इसको, 1 अपॉन R2।
सो रो इज इक्वल टू आर एल अपॉन ए, तो रेजिस्टेंस क्या है मेरा R2, सो इट विल बी R2 और L अपॉन आई की जगह बेटा क्या आ जाएगा G स्टार। सिमिलरली 1 अपॉन कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, सो दिस विल बी, इसका रेसिप्रोकल करना है, सो 1 अपॉन R2 इंटू जी स्टार। क्लियर हो गया अच्छी तरह से बेटा। रो क्या था R2 इंटू जी स्टार, तो कापा क्या हो गया 1 अपॉन R2 इंटू जी स्टार। नाउ लैम्डा एम कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, कापा कितना है बेटा 1 अपॉन R2 इंटू जी स्टार और ऊपर ऑन द न्यूमरेटर 1000 अपॉन मोलैरिटी। और R2 ध्यान रखना है, R2 इज इक्वल टू R1 इंटू लेंथ ऑफ DC अपॉन लेंथ ऑफ AD। यहां पर भी करेंगे, कापा की जगह क्या रखिए आप बेटा 1 अपॉन R2 इंटू जी स्टार इंटू 1000 अपॉन हेयर नॉर्मेलिटी। सो मर्जी आपकी, आप चाहे तो हर एक में R2 की वैल्यू भी लिख सकते हो, जैसे इन ऑल द केसेस यू विल पुट व्हाट इज R2, और अदरवाइज R2 छोड़कर ये वैल्यू आपको पुट करनी है यहाँ पे। सो दिस इज द कंसेप्ट दैट वी हैव यूज्ड, दैट हाउ कैन वी फाइंड आउट द you can say practically find out resistance, conductance, resistivity, conductivity, lambda m and lambda eq। स्टार्टिंग कहां से करना है अननोन रेजिस्टेंस से। प्रिंसिपल कौन सा यूज करेंगे, वी विल यूज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक, दैट्स ऑल।